जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित के अध्याय 2 बहुपद, इस अध्याय के उदाहरण नंबर 1 को हल करेंगे, साथ ही प्रश्नावली 2.1 को भी हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को सुने हैं और उदाहरण नंबर 1 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो नंबर फर्स्ट में ग्राफ दिया है इसको समझते हैं। इस ग्राफ में x डैश एक रेखा है और एक रेखा y और y डैश है। x और x डैश इस रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर क्षैतिज रेखा कहते हैं और y और y डैश इस लाइन को वर्टिकल लाइन या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का मिलान बिंदु शून्य है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु या मूल बिंदु या फिर ओरिजिन कहते हैं। इस मूल बिंदु से राइट साइड में x पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में x डैश निगेटिव होता है। इसी प्रकार अब इसको इसी लाइन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो y और y डैश प्राप्त होगा। तो 0 से यानी मूल बिंदु से ऊपर की ओर y अक्ष जो है पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है और मूल बिंदु से नीचे y डैश अक्ष ऋणात्मक होता है या फिर निगेटिव होता है। इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब ये जो यहाँ पर लाइन है इसको वक्र या फिर कर्व लाइन भी कहते हैं, परंतु इस ग्राफ में इस कर्व लाइन को हम परवलय बोलेंगे, ठीक है। और यह परवलय x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही इस px बहुपद के शून्यक होंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर यह परवलय x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब यह है कि यहां पर px बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब सेकंड नंबर में जो ग्राफ है उसे देखते हैं। तो यह परवलय x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो यहाँ px के अर्थात px बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ पर ग्राफ थर्ड में देख लेते हैं। तो ग्राफ थर्ड में x अक्ष को यह परवलय 1, 2, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर px बहुपद के 3 शून्यक होंगे। अब इन दोनों का हल कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। नंबर 2 के लिए आपको लिखना है कि शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और ग्राफ थर्ड के लिए आपको लिखना है कि शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब ग्राफ नंबर 4 में यह रेखाखंड x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके लिए कहेंगे कि यहां पर शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो चौथे ग्राफ के लिए आप लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब यहां देखिए पश्चिमी ग्राफ में, तो पश्चिमी ग्राफ में यह परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है परंतु काट रहा है, ठीक है। काटना मतलब स्पर्श करना। और यह परवलय x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है और ये 2 बिंदु जो हैं तो x अक्ष पर संपाती हो रहे हैं। संपाती होना मतलब एक तरीके से ढक लेना। जब एक रेखा दूसरे रेखा को ढक ले तो उसको संपाती बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये जो परवलय है x अक्ष को ढक रहा है, ठीक है, 2 बिंदुओं पर, अर्थात यह संपाती होगा। ये 2 बिंदु जो हैं तो संपाती होकर एक बन जाते हैं। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ x अक्ष को 2 संपाती बिंदुओं पर काटता है, अर्थात यह 2 बिंदु संपाती होकर एक हो जाते हैं, अर्थात शून्यकों की संख्या 1 होगी। तो इसके आंसर में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 संपाती बिंदुओं पर काटता है, अर्थात यह 2 बिंदु संपाती होकर एक हो जाते हैं। अब देख लेते हैं छठवें ग्राफ को। तो छठवें ग्राफ में x अक्ष को यह परवलय 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर px बहुपद के 4 शून्यक होंगे, ठीक है। तो इसके आंसर में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब जिस प्रकार से आपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है, उसी प्रकार आपकी प्रश्नावली 2.1 है, उसे भी देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.1 का नंबर फर्स्ट में दिया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट में जो ग्राफ दिख रहा है आपको, यहां पर x अक्ष को
कोई भी ग्राफ प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है अर्थात नहीं काट रहा है, तो यहां पर शून्यकों की संख्या शून्य होगी। ठीक है, जब x अक्ष को ग्राफ या फिर परवलय प्रतिच्छेद करेगा तभी शून्यकों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। एक बार प्रतिच्छेद करेगा तो एक, दो बार दो, तीन बार तीन। ठीक है, तो यहां पर x अक्ष को कोई ग्राफ प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है तो शून्यकों की संख्या 0 होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। अब यहां पर सेकंड आकृति में देखें तो ये जो परवलय या फिर ग्राफ कह सकते हैं, तो x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके एक शून्यक होंगे। यहां पर 1 2 3 तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो 3 शून्यक होंगे। नंबर 4 में x अक्ष को यह ग्राफ 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके 2 शून्यक होंगे। इसी प्रकार 5 में 1 2 3 4 चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो 4 शून्यक होंगे। नंबर 6 में देखें तो ग्राफ x अक्ष को 1 और 2 3 4 5 लेकिन यहां पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, पर ये दो बिंदु संपाती होंगी, यहां पर भी ये दो बिंदु संपाती, तो संपाती बिंदुएं एक हो जाती हैं। ठीक है, संपाती बिंदुओं को एक गिनना है तो 1 2 3, तो यहां पर px के 3 शून्यक होंगे। ठीक है, अब इनके आंसर कुछ आप इस प्रकार से दे सकते हैं। नंबर सेकंड के लिए लिखेंगे तो सेकंड में ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो आपको लिखना है px के शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहां पर ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो px के शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 4 में आपको लिख लेना है px के शून्यकों की संख्या, यहां पर ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो 2 होगी, तो आपको लिखना है यहां पर संख्या 2 है। 5 में आपको लिखना है कि px के शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। 6 में आपको लिखना है px के शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अभी छठे नंबर ग्राफ को देख लेते हैं तो यह ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर यहां प्रतिच्छेद कर रहा है और यहां पर 2 बिंदुओं पर संपाती है तो संपाती बिंदु एक गिने जाते हैं, तो एक यहां पर 2 और ये 3, तो 3 बिंदु अर्थात 3 शून्यक। ये प्रश्नावली बहुत आसान है, आप इसे आसानी से इसी प्रकार से हल कर सकते हैं।